हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो जैसा कि आप लोग सब अब 5th स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपने नए नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। तो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नोइंग आवर नंबर्स का कॉन्सेप्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। सो आई होप आप मुझे पहली बार अगर देख रहे हो तो मुझे जाकर आप नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करोगे और लाइक बटन को भी प्रेस कर देना। पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पर आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आपको मैं बहुत ईजी मेथड से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इस साल का आपका सिलेबस रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, नोइंग आवर नंबर्स का मतलब होता है कि हम हर जगह नंबर्स से घिरे हुए हैं। अब देखिए, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप स्क्रीन पर अपने टच करके देख सकते हो कि कितना टाइम हो रहा है। फॉर एग्जांपल 9:35। 9 क्या है? 9 एक नंबर है। 35 क्या है? 35 भी एक नंबर है। तो हमारी पूरी दुनिया नंबर्स से भरी हुई है और हम लोग बिना नंबर्स के आसानी से नहीं जी सकते। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, नोइंग आवर नंबर्स। हम नंबर्स के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि अभी अभी एग्जाम्पल दिया 9:35 टाइम का, उसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं नंबर्स को समझने के लिए। आप सुबह सुबह उठते हो तो कितने बजे उठोगे आप? 6 o'clock। तो 6 क्या है? 6 भी एक नंबर है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप नंबर्स को कंपेयर किस तरह से करेंगे। नंबर्स को बहुत तरीके से कंपेयर किया जा सकता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है नंबर्स को समझना। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ 9 और 11, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? आप फौरन से कह दोगे मुझे कि 11 बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा नंबर है? आपने यहाँ पर कंपेयर किया। कैसे किया? देखिए, यहाँ पर है 1 डिजिट, यहाँ पर है 2 डिजिट्स, 1 2, और यहाँ पर है सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे आसान मेथड यहाँ पर कंपेयर करने का है नंबर्स का, कि जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो होगा सबसे बड़ा वाला नंबर। यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट था, यहाँ पर 2 डिजिट्स है। तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा समझाने वाला हूँ? सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कंपेयरिंग नंबर्स। आप नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला वाला हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा 9 4 7 5 4 3 2। अब यहाँ पर आप मुझे देखकर बोलिए कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है। क्या ये है बड़ा या फिर ये बड़ा है? देखिए, यहाँ पर ये है 9 4 7 और ये है 5 4 3 2। यहाँ पर है 4 डिजिट्स और यहाँ पर है सिर्फ 3 डिजिट्स। तो ऑब्वियसली जो 4 डिजिट्स होंगे वो वाला नंबर बड़ा होगा। अब मान लीजिए हमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 3 4 6। अब क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है। अब किस तरह से कहेंगे आप कि कौन सा बड़ा वाला नंबर है? अब यहाँ पर आएगी प्लेस वैल्यू। जी हाँ, प्लेस वैल्यू आपने बहुत बार पढ़ी होगी। इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए, ये है 1s, ये है 10s और ये है 100s। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर है 346। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, ये है 1s, ये है 10s और ये है 100s। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, अगर दोनों भी नंबर्स के डिजिट सेम हैं, तो किस तरह से कंपेयर करेंगे हम कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पर हमेशा याद रखिए, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी उसको आप दोनों के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 3, यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 1। तो कौन सा बड़ा है दोनों में? यहाँ पर है 3। बिगर इज 3 कंपेयर टू 1। तो मतलब 346 इज बिगर देन 123। समझ गए आप? अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो आपको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर कर कर देखना होगा। अब चलिए, मान लीजिए अगर ये दोनों भी सेम रहे तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं आपको। 454 496। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा था आपको जब कभी डिजिट्स अगर सेम हो तो आपको हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखना होगा और कंपेयर करना होगा।
अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, हियर ऑल्सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3. नाउ कंपेयर द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू. दिस इज द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू, हियर ऑल्सो दिस इज द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू. बोथ ऑफ देम आर हैविंग 4. यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. अब क्या करेंगे, अब आपको नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू को देखना होगा. ये रही हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू. अब दोनों के हंड्रेड्स के नंबर्स तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, अब टेंस के नंबर्स पे चलेंगे. अब यहाँ पर टेंस पे क्या है, देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9. नाउ टेल मी विच इज द बिगर नंबर. यहाँ पर क्या 5 बड़ा है या 9 बड़ा है? ऑब्वियसली यहाँ पर 9 बड़ा होगा. तो इसका मतलब ये है 496 इज बिगर देन 454. अब मान लीजिए ये दोनों नंबर्स भी सेम है. चलिए वैसा भी एक एग्जांपल देकर बताता हूं मैं आपको. 9643 9639. नाउ व्हाट, सी हियर, यहां पर 4 डिजिट्स है, यहां पर 4 डिजिट्स है. यहां पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 9, यहां पर भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 9. उसके नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू का नंबर भी 6 है, यहां पर भी 6 है. अब क्या करेंगे, अब हम आपको उससे भी आगे बढ़कर देखना होगा. ये दोनों नंबर्स अगर सेम है तो हम एक और प्लेस वैल्यू आगे वाली देखेंगे. यहां पर है 4, यहां पर है 3. नाउ टेल मी विच इज द बिगर नंबर. क्या 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, 9643 इज बिगर देन 9639. अब मैं यहाँ पर आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिखा चुका हूँ. मैं यहाँ पर हमेशा कह रहा हूँ एक बड़ा है और एक छोटा. तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. अब ये नंबर मैंने यहाँ पर कहा बड़ा है इससे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? देखिए 3 चीज़ें होती है, आपको सीखनी है. लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू. बस इतना याद रखिए आप. ग्रेटर देन मतलब ये जो पार्ट होगा, ओपन वाला पार्ट, वो अगर कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर बड़ा है. और ये जो क्लोज्ड वाला पार्ट है, वो साइड अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो छोटा होगा. चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ. यहाँ पर 2 नंबर्स में बड़ा वाला नंबर कौन सा था, 5432. तो हम कैसा लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, ओपन वाला पार्ट रहेगा इस साइड और क्लोज वाला पार्ट रहेगा इस साइड. अब पढ़ेंगे कैसा, वो भी देखिए. 947 इज लेस, ये लेस वैल्यू है, इज लेस देन 5432. कैसे लिखेंगे हम, सॉरी कैसे पढ़ेंगे हम, 947 इज लेस देन 5432. इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए 123 इज लेस देन 346. तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेस देन की साइन हो जाएगी ऐसी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन को और ये ओपन वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन. नीचे देखिए 454 इज लेस देन 496. तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा. अब इसके बाद वाली वैल्यू देखिए, 9643 इज ग्रेटर देन 9639. अब यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला पार्ट ये है तो हम इसको ओपन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाले पार्ट को, क्लोज्ड वाले को हम करेंगे स्मॉल से रिप्रेजेंट. तो आई होप आपको कंपेयरिंग नंबर्स समझ में आ गए होंगे, किस तरह से कंपेयर करना है और इन सिंबल्स को कैसे यूज करना है. अब ये लास्ट वाला सिंबल तो रह ही गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे इक्वल टू साइन. मान लीजिए 10 आया यहाँ पर और यहाँ पर भी 10 है. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ना तो ये ग्रेटर देन है ना तो ये लेस देन है. दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों हैं इक्वल. कैसे लिखेंगे हम इसको, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, विच इज कॉल्ड इक्वल टू साइन. तो ये हो गए 10 इक्वल टू 10. तो आई होप आपको कंपेयरिंग नंबर्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सरसाइज में भी यूज होने वाला है. आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. इस कॉन्सेप्ट को समझाकर मैं आपको सीधा एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलूंगा. अब देखिए, आपको अगर कहा जाए फॉर्म अ नंबर यूजिंग 3, 4, 7 एंड 0 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, मतलब आपको वो डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो कैसे बनाएंगे. देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 3470. एक नंबर तो यही बन जाएगा. मैं यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा हूँ. चलिए अब मैं 4 को पहले ले लूंगा, 3 को बाद में लूंगा, 70 वैसे ही लिखूंगा. अब उसके बाद में ले लूंगा 7 को पहले,
फिर ले लूँगा 0, फिर ले लूँगा 4, फिर ले लूँगा 3। इस तरह से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। बट अगर आपसे कहा जाए फॉर्म अ नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स एंड टेल विच इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, क्या कहा गया है आपसे कहा गया है फॉर्म अ नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स एंड टेल विच इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब क्या होगा, ये सब नंबर्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस रहेगा सिर्फ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पर। अब ग्रेटेस्ट किस तरह से बनाएंगे, चलिए बताता हूं मैं। ग्रेटेस्ट यहां पर बनेगा सिर्फ 4 डिजिट्स का, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो कितने डिजिट्स आएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब आपको इजी मेथड मैं यहां पर बताऊंगा। 4 डिजिट्स का आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है ये डिजिट्स को यूज कर कर। अब इन चारों में सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो सबसे पहले लिख लीजिए। क्या है सबसे बड़ा वाला नंबर, यहाँ पर 3470 में 7 इज द बिगेस्ट, सो राइट 7 फर्स्ट। अब इसी तरह से अब आपको 7 से छोटा जो होगा वो लिख लेना है। 7 से छोटा यहाँ पर है 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। उसके बाद 3, यहाँ पर आ गया 3। उसके बाद आएगा 0। तो क्या किया हमने यहाँ पर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाया यूजिंग 3470 ऑफ 4 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर्स रिपीट नहीं करने हैं। नंबर्स अगर रिपीट करने होंगे तो हम 7777 लिख देते थे, बट यहाँ पर नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर इन चारों डिजिट्स को यूज कर कर यही नंबर होगा सबसे बड़ा। अब इसी तरह से आपको कहा गया है कि स्मॉलेस्ट भी बनाइए। तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे आप, बहुत सारे सोच रहे होंगे ऑपोजिट में लिख देंगे तो स्मॉलेस्ट तो बन ही जाएगा, उसमें दिमाग लगाने की क्या बात है। देखिए ये रहा ग्रेटेस्ट, अब इसको उल्टी तरह से लिख देंगे तो स्मॉलेस्ट बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट नंबर को यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, याद रखिए फर्स्ट नंबर अगर आप 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। देखिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं, हम 9 लिख रहे हैं, मैं 9 को 09 भी लिखूंगा तो आप क्या इसे कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे? नहीं, ये 9 ही होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं रहती नंबर से पहले। मैं इसमें चाहे कितने भी 0 लगा लूं ये नंबर 9 ही रहेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 0 इस नंबर के बाद लगाऊंगा तो चेंजेस होंगे, बट अगर मैं पहले लगाऊंगा तो चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि याद रखिए हम नंबर का स्टार्ट 0 से नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद ऑप्शन क्या रह गया है हमारे पास, 0 को छोड़ दीजिए, उसके बाद सबसे छोटी वाली नंबर जो होगी वहां पर वो लिख लेना है आपको। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0 को छोड़कर, वो है 3, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3। अब एक बार यहाँ पर नंबर आ गया उसके बाद आप 0 ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 3 के बाद लिख लूंगा 0। उसके बाद देखिए छोटा नंबर कौन सा है 4 लिख लीजिए, लास्ट में आएगा 7। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स जो हमने यूज किए हैं 3470, उससे ग्रेटेस्ट नंबर निकल कर आएगा 7430 और सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगा 3047। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, विच इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ नंबर्स। टोटल 4 बिट्स है आपको यहाँ पर, मैं पहले 2 कराऊंगा उसके बाद 2 करेंगे हम। तो सबसे पहली वाली बिट देखिए यहाँ पर 15,432, 15,892, 15,370, 15,524। अगर आप यहाँ पर क्विकली नज़र डालें पूरे नंबर्स 5 डिजिट्स के हैं, तो मतलब यहाँ पर कोई भी छोटे डिजिट्स या फिर ज़्यादा डिजिट्स से कंपेयर हम नहीं कर सकते, ऑल आर सेम। अब इसके बाद एक और चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे, सब में 15,000 आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू कंपेयर कर कर देखनी होगी पूरे नंबर्स की। तो चलिए कंपेयर कर कर देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर नज़र देखिए 4, 8, 3,
एंड 5। दीज आर द हंड्रेड्स वैल्यूज ऑफ दिस नंबर्स। यहाँ पर है 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5। अब इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखिए 4, 8, 3, 5। 8 इज द बिगेस्ट अमॉन्ग ऑल, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा निकल कर आया यहाँ पर? 15,892। नाउ स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? चलिए देखिए 4, 8 तो चला गया, 4, 3, 5। 3 इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल, तो यहाँ पर क्या होगा? 15,370 इज द स्मॉलेस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते हैं सेकेंड बिट की तरफ। अब सेकेंड बिट में भी आप नजर डालिए, ऑल नंबर्स आर ऑफ 5 डिजिट्स। तो यहाँ पर 25, 25, 25, 25, यहाँ पर भी पूरे थाउजेंड्स के प्लेस वैल्यूज सेम है। तो हम नजर डालेंगे अब हंड्रेड्स के प्लेस वैल्यू पर, 0, 2, 8 और 6। चलिए जल्दी से बताइए ग्रेटेस्ट कौन सी होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर है 8 की। सो 25,800 इज द बिगेस्ट। उसके बाद आएगा स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली होगा 0। सो 25,073 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए कितना आसान हो गया, एक बार हमने कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया हो तो। चलिए करते हैं आगे के 2 बिट्स। तो लीजिए, ये रहा थर्ड बिट और ये रहा फोर्थ बिट। फिफ्थ बिट जो लास्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको भी एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मैं पूरे प्रॉब्लम्स करा दूंगा तो आप कब सीखेंगे? तो फिफ्थ वाली बिट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए करते हैं थर्ड बिट। थर्ड बिट में देखिए क्या है, 44,687, 44,645, 44,670, 44,602, सब में 44,000 है। तो हम हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू कंपेयर करेंगे, 6, 6, 6, 6। अरे भाई यहाँ पर तो 6 भी हंड्रेड की प्लेस वैल्यू भी सेम है। अब क्या करेंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेंस की प्लेस वैल्यू देखिए, तो टेंस की प्लेस वैल्यू को मैं ब्लू से यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा, 8, 4, 7 और 0। अब चलिए देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है इसमें? ग्रेटेस्ट नंबर इज 8। तो इसलिए 44,687 इज द ग्रेटेस्ट। चलिए हो गया ग्रेटेस्ट। अब आ जाइए स्मॉलेस्ट पर। तो स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली होगी 0 की वैल्यू। सो 44,602 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से अगर हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू भी सेम आई तो हमें उससे आगे बढ़ना होगा। चलिए यहां पर आ जाते हैं अब फोर्थ बिट में। 75,671, 75,635, 75,641, 75,610। तो यहां पर भी 756, 756, 756 और 756 ऑल आर सेम। तो फिर से हमें क्या करना है? टेंस की प्लेस वैल्यू चेक करनी है। ये रहा 7, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 1। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? ग्रेटेस्ट है यहाँ पर 7। सो 75,671 इज द ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट है यहाँ पर देखिए, स्मॉलेस्ट है 1, 75,610। सो दिस इज द फोर्थ बिट। फिफ्थ बिट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप जरूर उसको ट्राई करिए सो दैट आपको भी थोड़ा समझ में आए कि आपने कितना सीखा। चलिए जल्दी से चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स में ये नंबर्स लिखने हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग। स्मॉल नंबर से आपको स्टार्ट करना है और एंड कर देना है बिग वाले नंबर पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम नंबर्स हमें दिए गए हैं, हमें सबसे पहले स्मॉल नंबर को ढूंढना है। यहाँ पर स्मॉल नंबर को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? डिजिट्स का कंपैरिजन करेंगे पहले। 1 2 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो ये है 3 डिजिट्स वाला नंबर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 375 इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद हमें 2 4 डिजिट्स वाले नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इनमें से सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जिसकी होगी वो नंबर्स को कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 4। तो ऑब्वियसली 1000 वाला नंबर स्मॉल होगा। 1475। नेक्स्ट कम्स 4713। अब लास्ट में जो है वो बच चुका है, वो है हाईएस्ट नंबर 15,951।
तो इस तरह से हमें स्मॉल टू बिग लिखना होगा अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है तो। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाले में नंबर्स को कंपेयर करेंगे, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। तो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पर है 9347। चलिए अब नेक्स्ट वाले पर देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। यह है 19,000, यह है 22,000 और यह है 12,000। तो इन तीनों में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। 19, 22 एंड 12। 12 इज द स्मॉलेस्ट, तो इधर हम ले लेंगे 12,300। आफ्टर दैट 19,035, लास्ट इज 22,570। तो इस तरह से हमने क्या किया, स्मॉल नंबर से लेकर लास्ट में बिग नंबर तक लिख दिया। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, सिमिलर टू द सेकेंड वन है बट ऑपोजिट। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बिग टू स्मॉल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट बिट में हमें क्या दिया गया है। 1,876, 89,715, 45,321, 89,254। तो यहाँ पर डिजिट्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले 4 डिजिट्स, 5, 5 और 5। तो यहाँ पर हमें बिग टू स्मॉल करना है, स्मॉल टू बिग नहीं है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब बिग नंबर्स में हमें यहाँ पर 5 डिजिट्स के 3 नंबर्स दिए गए हैं। अब इनमें हम थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू देखेंगे। ये रही 89,000, 45,000, 89,000। अब 45 से कंपेयर अगर करेंगे तो 89 और 89 बड़ा है, तो इन दोनों को अब कंपेयर करना होगा हमें। अब थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू तो यहाँ पर सेम हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 को कंपेयर करेंगे, दैट इज हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू। यहाँ पर है 2 और 7 बड़ा है या 2 बड़ा है? ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 89,715। उसके बाद आएगा 89,254। उसके बाद बच गया 45,321। अब ये तो क्योंकि 4 डिजिट वाला नंबर है तो ये आएगा लास्ट में 1,876। So this is how you should do the descending order. Now let us move to the second bit. Second bit में देखिए हमें बहुत आसान नंबर्स है यहाँ पर। 3,000, 8,700, 3,900, 18,500. So obviously 4 digits, 4 digits, 4 digits, 5 digits. तो 5 digits वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले लिख लीजिए 18,500। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर कंपेयर करिए थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू 3, 8, 3। अब यहाँ पर दोनों में बड़ा वाला नंबर है 8, तो 8,700 आ जाएगा पहले। अब उसके बाद वाले दोनों नंबर्स को आपको थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू क्योंकि सेम है तो नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू को कंपेयर कर देखना होगा। ये रही 0 और ये रहा 9। तो अब 0 बड़ा है या 9 बड़ा है? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 3,900, देन लास्ट इज 3,000। तो ये रही डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बिट। तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी अगर लग रही हो तो नीचे जाके प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। पुट अप्रोप्रिएट सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इन द स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको 4 बिट्स दिए गए हैं। अब इसको आपको कंपेयर करना है और यहाँ पर सिंबल्स को लगाना है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 3,854, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। 15,200, यहाँ पर है 5 डिजिट्स। तो कौन सा वाला नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली 5 डिजिट्स वाला नंबर बड़ा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ओपन वाली साइड जो है वो बड़े वाले नंबर की तरफ करेंगे और क्लोज्ड वाली साइड जो है वो छोटे वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड बिट की तरफ। 4,895, 4,864। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे दोनों में भी 4 डिजिट्स हैं। थाउजेंड्स की जो प्लेस वैल्यू है वो भी सेम है, हंड्रेड्स की जो प्लेस वैल्यू है वो भी सेम है। अब यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा टेंस की प्लेस वैल्यू 9 और 6। तो 9 और 6 में बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 9 बड़ा है। तो हम यहाँ पर ओपन वाली जो एरिया है उसको लिखेंगे बड़े नंबर की तरफ और क्लोज वाली साइड जो है उसको लिखेंगे छोटे वाले नंबर की तरफ।
बढ़ते हैं थर्ड बिट की तरफ, 99,454, 99,445। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे थाउजेंड्स की कंप्लीट प्लेस वैल्यू सेम है, हंड्रेड्स में भी 4 और 4 है, तो इस तरह से हम करेंगे अब कंपेयर टेंस को, 5 और 4, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? ऑब्वियसली 5 वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए लास्ट में देखते हैं 14,500, 14,499, 14,000, 14,000, बोथ ऑफ देम आर सेम। नेक्स्ट कंपेयर टू द हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू 5 और 4, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी यहाँ पर? ऑब्वियसली 5 इज बिगर देन 4, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम सिंबल्स यूज कर कर देख रहे हैं कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है और कौन सा वाला नंबर छोटा है। आइए अब देखते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, जिसको आपने बहुत बार लोअर क्लासेस में सॉल्व किया होगा। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, तो आपको जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको वर्ड्स में लिखना है। बहुत सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यूज को गिन लेंगे सबसे पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ये हो गया 10,000, सो 72,000, 72,000, फिर आएगा हंड्रेड्स, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, ये है 1000 और ये है 10,000 और ये है हंड्रेड्स, सो कितना होगा? 600, ये है टेंस और ये है वंस, 42। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में टेंस और वंस को मिला के लिखेंगे 42, तो ये हो गया 72,642। नेक्स्ट देखिए, ये रही 1000 और 10,000 की प्लेस वैल्यू, यहाँ से लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 55,345। चलिए लिखेंगे 55,345। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और ये रहा 10,000। सो 66,000, 66,600। यहाँ पर टेंस और वंस पर 0 0 है, तो इसलिए 66,600, बस खत्म, यहीं पर वो खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो यहाँ पर कितना हो गया? देखिए 3 और 0 है, तो कितने थाउजेंड होंगे? 30,301। तो लिखेंगे 30,301। तो ये थी आपकी फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमने नंबर्स को वर्ड्स में लिखा। आइए अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। तो यहाँ पर आपको नंबर्स जो दिए गए हैं उनको फिगर्स में लिखना है। फिफ्थ वाले में हमने क्या किया था? वर्ड्स लिखे थे, यहाँ पर आपको फिगर्स लिखना है। चलिए पढ़िए, सबसे पहला वाला क्या है? 40,270। आइए स्टार्ट करते हैं। 40,000, कितने थाउजेंड हो गए यहाँ पर? 40। चलिए 40 मैंने लिख दिया यहाँ पर। 200, यहाँ पर लिख देंगे 270, तो ये हो गया 70। अगर आप चाहो तो इसको प्लेस वैल्यूज के तौर पर भी लिखकर कर सकते हो, बट आपने ये बहुत बार कर लिया है, तो अब डायरेक्ट लिखना ही सबसे अच्छा मेथड है। 14,064, यहाँ पे 100 नहीं है, तो 100 अगर नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे हम? वहाँ पर 0 लिखेंगे। 14,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 14,000। 100 यहाँ पर नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। 64, तो ये हो गया 64। तो इस तरह से हम करेंगे फिगर्स को। 9,700,
उसके बाद कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब वंस और टेंस की प्लेस पर 0 आएगा। 9700, तो ये हो गया इस वाले का फिगर। नेक्स्ट देखिए 60,000, बस इतना ही दिया गया है आपको, 60,000। तो कैसे लिखेंगे, 60, उसके बाद आ जाएंगे 3 zeros, ये है हंड्रेड्स, टेंस और वंस। तो इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले ही करा दिया था। फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स विद द डिजिट्स 4037 एंड फाइंड विच इज द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो आपको यहाँ पर इन 4 डिजिट्स का यूज करना है और नंबर्स बनाने हैं। अब उन नंबर्स में से हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा वो आपको फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक नंबर बन जाएगा 4037 खुद, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स निकाल रहा हूँ, वहाँ से ये नंबर हमारा बन गया। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस लेते जाइए और नंबर्स बनाते जाइए। हम ले लेंगे 3047, 7403, 7304, और देखिए कितने बनेंगे, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे, 3074। अब उसके बाद एक और बन जाएगा 3704। इस तरह से हम बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स बना सकेंगे। अब इनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसा फाइंड करेंगे, चलिए देखिए। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से करना है। अगर आपको 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो आप पहले 4 डिजिट्स को लिख लीजिए। अब जैसे कि हमने 4 डिजिट्स लिख लिया, अब ग्रेटेस्ट के लिए हम सबसे हाईएस्ट नंबर का स्टार्ट करेंगे। तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पर है 7, लिख दीजिए 7। उसके बाद आएगा 4, आ गया, फिर आएगा 3, फिर उसके बाद आ जाएगा 0। तो इन 4 नंबर्स का यूज कर ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 7430। चलिए इसी तरह से स्मॉलेस्ट भी बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आप नंबर बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो आप 0 पहले नहीं ले सकते, आपको कोई और नंबर लेना होगा। सेकंड नंबर आप 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला नंबर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ पर क्या है 3, चलिए लिख दीजिए 3। उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर फिर आएगा 4, लास्ट में आ जाएगा 7। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना, 3047। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि किस तरह से हम यहाँ पर नंबर्स को फॉर्म कर रहे हैं। आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पर करा दी है, तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। नीचे जाकर प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो कैसा दिखा आप ज़रूर नीचे कमेंट करते हुए जाइए। चलिए डिस्कस करते हैं 8th वाले क्वेश्चन को। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमारे लिखना है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डिजिट्स लिख लेता हूँ। अब सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या होगा, देखिए 999 होगा 3 डिजिट नंबर। उसके बाद आएगा 1000। अब जब 1000 हम लिखेंगे तो ये पहला नंबर है जिसमें 4 डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे छोटा वाला 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1000 होगा, क्योंकि इससे पहले वाला नंबर होगा 999 जो कि है 3 डिजिट्स वाला। तो मतलब द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब, चलिए फिर से 4 डिजिट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 डिजिट्स ग्रेटेस्ट मतलब यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9, क्योंकि अगर मैं इसको +1 कर दूंगा तो ये 5 डिजिट्स वाला नंबर हो जाएगा। तो इससे पहले 5 डिजिट का जो नंबर होगा उससे पहले वाले क्या होंगे नंबर्स, 9999। इसी तरह से द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले मैं 5 डिजिट्स लिख लेता हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा 10,000। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 10,000 बिकॉज बिफोर दिस यू विल गेट 9999 जो कि है 4 डिजिट्स वाला नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 10,000। नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसी तरह से मैं 5 डिजिट्स को लिखूंगा यहाँ पर, 99,999 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर।
सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ जाकर नीचे लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि कैसी दिखी आपको वीडियो, और इसी तरीके से मैं हर वीक आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के कंप्लीट सिलेबस वीडियोस डाल रहा हूँ आपके लिए। प्लीज़ जाकर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, आपके स्कूल्स में, आप जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स हो, हर जगह पर वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।